ये गीत दो कौड़ी का है, तुम राज कपूर को बेवकूफ़ बना रहे हो। शंकर जयकिशन जब भड़क गए थे इस महान गीतकार पर। कौन सा ये गीत था, क्या ये पूरा किस्सा था, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीतकार की बात कर रहा हूँ, ये गीतकार हैं लेजेंड नीरज, गोपाल दास नीरज। नीरज जी और राज कपूर से जुड़ा ये किस्सा है और इससे जुड़ते हैं शंकर जयकिशन साहब भी। गोपाल दास नीरज पहले राज कपूर को नहीं जानते थे। गोपाल दास नीरज जानते थे तो राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर को जानते थे। पृथ्वीराज कपूर से उनकी मुलाकात मुशायरों, कवि सम्मेलनों इसके ज़रिए हुई, मंचों के ज़रिए हुई, क्योंकि पृथ्वीराज भी नाटक किया करते थे। कानपुर में शायद पृथ्वीराज कपूर और नीरज जी की मुलाकात हुई थी पहली। फिर ये सिलसिला चलता रहा मुलाकातों का। नीरज जब मुंबई आए गीत लिखने के लिए, ये 60 के दशक की शुरुआत की बात होगी, जब गोपाल दास नीरज मुंबई आए थे गीत लिखने के लिए, तो पृथ्वीराज कपूर साहब अक्सर जहाँ पर गोपाल दास नीरज ठहरते थे वहाँ पर उनसे मिलने आया करते थे। तो ये मुलाकातें यूं ही जारी थी। एक बार गोपाल दास नीरज ने ऐसे ही पृथ्वीराज कपूर साहब को कहा कि अरे आप राज कपूर साहब से मेरी कुछ बात करो ना। तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा राज कपूर को जब आपकी ज़रूरत होगी वो खुद ही आपको बुला लेंगे। एक बार की बात है दोस्तों, गोपाल दास नीरज जहाँ पर रहते थे, गोपाल दास नीरज का मुंबई से यूपी आना जाना लगा रहता था। वो अस्थायी रूप पर कहीं ठहर नहीं रहे थे। वो कभी मुंबई रहते थे तो कभी यूपी में रहते थे। फिल्मों में गीत भी लिख रहे थे, मंचों पर भी काम कर रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। ऐसा उस समय गोपाल दास नीरज का जीवन था। तो एक बार देर रात को मुंबई में ही राज कपूर साहब के पिता पृथ्वीराज कपूर साहब गोपाल दास नीरज के पास आए, उनके घर आए। तो गोपाल दास नीरज चौंके इतनी रात को। तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा गोपाल दास नीरज को, राज कपूर साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कल ही राज कपूर से मिल लो। इत्तेफाक की बात है, गोपाल दास नीरज ने अगली सुबह का जो टिकट कराया हुआ था, अलीगढ़ का टिकट कराया हुआ था। तो गोपाल दास नीरज ने कहा पृथ्वीराज कपूर साहब को, ऐसा कैसा हो सकता, मैं तो कल अलीगढ़ जा रहा हूँ। फिर पृथ्वीराज कपूर ने कहा गोपाल दास नीरज को, इस टिकट को तुरंत कैंसिल करो और जाओ राज कपूर साहब से मिल लो। फिर ऐसा ही किया गोपाल दास नीरज ने जैसा पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहा। तो इस तरीके से फिर गोपाल दास नीरज ने अलीगढ़ का टिकट कैंसिल कराया और अगले दिन वो मिले राज कपूर साहब से। तो राज कपूर साहब ने गोपाल दास नीरज को कहा कि यार जोकर के ऊपर लिखो कि जोकर क्या कहता है, जोकर अपने बारे में क्या कहता है। तो गोपाल दास नीरज ने देर नहीं लगाई, उन्होंने जोकर के लिए एक मुखड़ा लिख डाला। कहता है जोकर, सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना। जी हाँ, ये वो वक्त था जब राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर प्लान कर रहे थे। 64, 65, 66 ऐसी इसी दौर की कुछ ये बात रही होगी। तो गोपाल दास नीरज ने मेरा नाम जोकर के लिए टाइटल सॉन्ग लिख दिया था उस दौर में, और ये अच्छा खासा सॉन्ग उन्होंने लिखा। और गोपाल दास नीरज ने कहा कि इसकी पंक्तियां बड़ी दमदार है। राज कपूर को भी ये लाइनें बड़ी पसंद आई, मगर कुछ लोगों ने, राज कपूर के आसपास के लोगों ने इन लाइनों का विरोध किया। उन्होंने कहा यार ये कैसा गोपाल दास नीरज ने लिख दिया, ये भी कोई बात है, कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, इसमें दम नहीं है। तो गोपाल दास नीरज ने वापस राज कपूर को कहा ऐसा जैसा मैंने लिखा है कोई दूसरा लिख के दिखा दे। तो ये एक कॉन्फिडेंट के साथ बात कही राज कपूर साहब को गोपाल दास नीरज ने। इस तरीके से फिर ये जो गीत है मेरा नाम जोकर, गोपाल दास नीरज ने पूरा किया, फिर इसको कंपोज किया गया और फिर इसको मुकेश जी ने गाया है जोकर सारा ज़माना। तो खैर साहब, बात आई गई होगी। मेरा नाम जोकर को काफ़ी साल लगे थे बनने में, 64-65 से शुरू हुई थी और 70 के दशक में ये फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंची थी। तो खैर साहब, जब ये गीत कंप्लीट हो गया, जो नीरज थे वो वापस अलीगढ़ आ गए। तो एक बार की बात है, अचानक अलीगढ़ में नीरज जी को एक फ़ोन आता है। उस दौर में लैंडलाइन ही हुआ करते थे और वो फ़ोन था राज कपूर साहब का। राज कपूर ने गोपाल दास नीरज को कहा कि तुम तुरंत मुंबई आ जाओ, तुमसे कुछ लिखवाना है। गोपाल दास नीरज पहुंचे राज कपूर के कहने पे मुंबई, और राज कपूर साहब फिर मुंबई से उन्हें अपने पूना वाले जो उनका फार्म हाउस था वहाँ पर ले गए और गोपाल दास नीरज को वहाँ ठहराया। गोपाल दास नीरज को कहा यहाँ सुकून है, मुंबई से अलग ये जगह है, शांति है, यहाँ पर यार एक गीत मुझे चाहिए और तुम्हें वो लिखना है कि सर्कस जारी है
और जोकर कुछ कह रहा है सर्कस में, तो जोकर के ऊपर और सर्कस के ऊपर कोई गीत चाहिए। गोपाल दास नीरज ने सोचा कि कैसे वो गीत लिखें। गोपाल दास नीरज ने ये भी सोचा, यार जो जोकर है ना तो वो कविता कहेगा, ना वो गीत कहेगा, ना वो गज़ल, ना ठुमरी, ना फोक, इस तरीके से तो जोकर बात नहीं करेगा, लिखूं तो क्या लिखूं। तो गोपाल दास नीरज ने कहा खुले शब्दों में कुछ लिखना पड़ेगा। तो गोपाल दास नीरज ने तुरंत लिखा, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं। तो ऐसा गोपाल दास नीरज ने लिखा। राज कपूर साहब को ये बड़ा पसंद आया। इस तरीके से पूरा ये गीत कंप्लीट किया गोपाल दास नीरज ने। और ये गीत भी क्या, इसके खुले शब्द थे, जो जोकर कुछ कहना चाहता था ऐसा गोपाल दास नीरज ने इस गीत के अंदर लिखा। अब जब ये गीत लेकर के राज कपूर पहुँचे शंकर जैक्सन साहब के पास, तो शंकर जैक्सन ने कहा यार ये कैसा गीत है, ना तो इसका मुखड़ा है ना इसका अंतरा है। तो शंकर जैक्सन को ये गीत पसंद नहीं आया। तो गोपाल दास नीरज जब मिले शंकर जैक्सन से इस गीत की सिटिंग के लिए, तो शंकर जैक्सन के शंकर बड़े खफा हो गए गोपाल दास नीरज से। शंकर ने कहा यार तुम राज कपूर का बेवकूफ़ बना रहे हो, ये कोई गीत है, ये 6 पैसे का भी गीत नहीं है, तुमने कैसा इस गीत को लिख दिया है, ये गीत बन ही नहीं सकता। तो गोपाल दास नीरज ने कहा जी हाँ, ये बिल्कुल गीत नहीं है, ये गीत बन भी नहीं सकता, ये तो जोकर की भावनाएं है और वैसी ही मैंने जोकर की भावनाएं लिखी हैं जैसा जोकर कहना चाहता है और कह सकता है। शंकर जैक्सन को भी समझ में नहीं आ रहा था इस गीत को कंपोज करे तो कैसे करें। फिर राज कपूर ने एक तरकीब लड़ाई। राज कपूर ने गोपाल दास नीरज को कहा कि यार नीरज तुम ही कुछ करो, कैसे इसकी धुन बनेगी, तुम इसको अपनी शैली में गाओ जैसे तुम मंचों पर पढ़ते हो अपनी कविताओं को। तब गोपाल दास नीरज ने इसको गुनगुनाया, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, और फिर ये सबको पसंद आया। इस तरीके से फिर गोपाल दास नीरज की जो पंक्तियाँ उन्होंने तरन्नुम में गाई, शंकर जैक्सन के भी समझ में आया कैसे इसको कंपोज करना है। फिर शंकर जैक्सन ने इस गीत को पूरा का पूरा कंपोज किया, इस गीत के शब्दों को धुनों में बिठाया। मगर इसका जो क्लू दिया था ना शुरू में, वो गोपाल दास नीरज ही नहीं दिया था, धुन का क्लू कैसे धुन बनेगी। तो इस तरीके से इस गीत की पूरी धुन बनी। जब इसकी पूरी धुन बनी, गीत पूरा धुन के अंदर फिट हो गया, फिर इस गीत को म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड किया गया और इसको गाया मन्ना डे साहब ने। जब मन्ना डे साहब ने गाया तो ये गीत कमाल ही हुआ। और जब ये गीत फिल्म के अंदर आया, इसका पिक्चराइजेशन हुआ, राज कपूर ने बड़ी खूबसूरती से इस गीत को पिक्चराइज किया, फिर तो जैसे कमाल से भी ऊपर की बात हो गई। इतना प्यारा ये गीत पिक्चराइज हुआ और अच्छा ये गीत सबको लग रहा था। खैर साहब, मेरा नाम जोकर 1970 में लोगों के बीच में आई थी, मगर उस वक्त में ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। हालांकि आज ये क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में आती है और राज कपूर ने बहुत बेहतर तरीके से इस फिल्म को बनाया था, मगर ना जाने क्यों ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो नीरज ने राज कपूर के लिए इस तरीके से इस फिल्म में गीत लिखे और ये गीत सुपर डुपर हिट रहे। मगर ए भाई ज़रा देख के चलो, शंकर जैक्सन को ये गीत बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कोई गीत बनता है, मगर ये पॉसिबल हुआ। और ये जो पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ, इसका कारण थे राज कपूर। राज कपूर ने इस गीत के लिए काफ़ी मेहनत की। राज कपूर की नज़र जो थी गीत संगीत के मामले में बड़ी पारखी थी, वो भांप लेते थे कैसे शब्द है, कैसा गीत है। तो राज कपूर के दम पे ही ये गीत फिल्म के अंदर आया, नहीं तो शंकर जैक्सन ने इस गीत को रिजेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।